नमस्कार और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह और आप देख रहे हैं बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा आज ट्रैफिक डीसीपी श्री अरविंद तिवारी जी और इंदौर शहर के लोकप्रिय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी को ऑटो चालकों को आ रही है परेशानियों को लेकर ज्ञापन दिया गया। पिछले दिनों आरटीओ साहब और कलेक्टर साहब ने ई रिक्शा के 23 रूट निर्धारित किए थे जो अभी तक लागू नहीं हुए। दूसरा, ई रिक्शाओं पर ओवरलोडिंग काफी हद तक बढ़ गई है जिसमें अफीम, चरस, शराब, भांग का सप्लाई हो रहा है। भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन गाड़ियों की चेकिंग की जाए। यदि आप चेकिंग नहीं करते हैं तो किसी दिन भी शहर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। महापौर जी और डीसीपी महोदय ने बात को गंभीरता से सुनने के बाद ई रिक्शाओं पर हो रही ओवरलोडिंग की चेकिंग का आश्वासन दिया। साथ ही इनके 23 रूट जल्द से जल्द लागू होने का भी कहा गया है। भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा निवेदन किया गया कि यदि आप ई रिक्शा के रूट नहीं निर्धारित करते हैं या उनकी ओवरलोडिंग बंद नहीं करते हैं तो चेकिंग अभियान नहीं शुरू करते हैं तो हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को भी आप ओवरलोडिंग करने की इजाजत दें और उनकी चेकिंग भी नहीं करें। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ से। और आज हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए थे लेकिन आज कमिश्नर साहब मिले नहीं, वो छुट्टी पे थे। तो कल हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब के पलासिया वाले उनका जो कार्यालय है वहाँ पर 11:30 बजे जाएंगे। और आज हम डीसीपी साहब जो अभी ट्रैफिक डीसीपी नए बने अरविंद तिवारी जी, उनसे हम लोग मिले और हमने उनसे दो टूक बात करी कि या तो हमारे ऑटो रिक्शा वालों को भी ई रिक्शा की तरह आप चलाने दो, गाड़ी ओवरलोडिंग करने दो, 8-8 हमारे लोगों को भी सवारी बैठाने दो, क्योंकि आप ई रिक्शा के रूट तो तय कर नहीं रहे हो, ना ही ई रिक्शा के ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हो। तो हमारे ऑटो वालों को भी फिर ऐसे ही छोड़ दो, वो भी 8-8 सवारी भरे और ओवरलोडिंग करें। तो डीसीपी साहब ने बोला कि बोले नहीं त्रिपाठी जी 23 रूट बन गए हैं और अब मैं इस पर जल्द से जल्द, मैं अभी नया आया हूँ, मेरे को 2-4 दिन का समय दो, मैं इसको समझ करके और जल्द से जल्द लागू करता हूँ। और आज इसी कड़ी में हम लोग महापौर जी से भी मिलने आए। महापौर जी को भी हमने यही बात बताई क्योंकि ट्रैफिक के ऊपर अभी महापौर जी भी कार्य कर रहे हैं। तो हमने महापौर जी से सारी बात करी। महापौर जी ने बिल्कुल बोला है कि मैं इनकी ओवरलोडिंग पर कार्रवाई शुरू करवा देता हूँ। बहुत अच्छा विषय आप लोगों ने बताया, हमारे सभी ऑटो चालक भाइयों ने, हमारे वकील साहब ने, उनको जो गलत हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रही है, उस पर अफीम, चरस, गांजे सप्लाई हो रहे हैं, हमने ये सारी बात महापौर जी के संज्ञान में दे दी है। और उन्होंने भी कहा है कि इसके ऊपर हमारी जल्दी मीटिंग होने वाली है ट्रैफिक को लेकर के और हम इस पर चेकिंग चालू करवा देंगे। तो अब हमारे को थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। और कल हम लोग आरटीओ साहब और पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिलने जा रहे हैं। तो जो भी पदाधिकारी आना चाहे वो सुबह पलासिया पर 11:30 बजे आ जाए। हम कमिश्नर साहब से पहले मिलेंगे और वहीं से आरटीओ साहब के पास भी जाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक वीडियो और एक बना लो, वो महापौर जी का सचिवालय ले लो, सचिवालय। अब एक वकील साहब का वीडियो बनवा लेना। वकील साहब, मैं एडवोकेट अनिल कुमार साहू भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ से लीगल एडवाइज़र हूँ। कल हमारी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में बाइक टैक्सी के संबंध में तारीख लगी थी, मगर कल 4:30 बजे तक अपना नंबर नहीं आया। अपना नंबर था 69। तो कल माननीय जज साहब 4:30 बजे उठ गए 54 नंबर करके। तो अपना जो प्रकरण है अभी नाट रिच में गया है। तो नाट रिच में क्या होता है, हाई कोर्ट में 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर फिर अपनी रिपीट होगी तारीख। तो उस तारीख पे अपन को मध्य प्रदेश शासन और सरकार आरटीओ और डीसीपी साहब के यहाँ से जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई इस हफ्ते में तारीख आएगी, तब कार्रवाई बढ़ेगी। वकील साहब का कहना यह है कि तारीख जो हमारी कल लगी थी तो हमारा 69वां नंबर था, लेकिन 54 नंबर तक की फाइल उन्होंने चेक करी, उसके बाद जज साहब उठ गए। तो कल हमारी तारीख वकील साहब के समक्ष नहीं पहुंच पाई, मतलब जज साहब के समक्ष नहीं पहुंच पाई। तो अब अगली तारीख कल परसों में वकील साहब फिर लेंगे। तो ये होली रंग पंचमी के बाद ही अब हमारी अगली तारीख लगेगी, यानी अप्रैल के पहले सप्ताह में हमारी तारीख लगेगी। और अब हमारा केस लगभग किनारे पे आ चुका है बाइक टैक्सी का, और बहुत जल्द इस पर निर्णय सुनाना है उनको।
तो ज़्यादा इंतजार की अब बात नहीं रही। बहुत जल्दी हमारे भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा जो बाइक टैक्सी का ऐप बंद करने का अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा और अप्रैल के पहले सप्ताह में हमारी तारीख लग जाएगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए BBC एक्सप्रेस न्यूज चैनल।